नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 के बारे में बताया था। कुछ बातें अध्याय 1 में रह गई थी जो आपको मैं अब भाग 2 में आपको बताऊंगा। ठीक, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं इसको पार्ट में करके आप लोग के लिए अपलोड करूंगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो अध्याय 1 जो जीवों में जनन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जीवों में जनन, इस अध्याय में आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से जीवों में जनन होता है। ठीक है, और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जीवों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। प्रीवियस वीडियो में आपको अलैंगिक जनन के बारे में पूरी तरीके से बताया था कि अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, मतलब एक ही जनक से संतान उत्पन्न हो जाए, तब एक अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन क्या कहलाता है? जब इसमें 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। विपरीत जनक जैसे नर व मादा। तो प्रीवियस वीडियो में भाग 1 में मैंने आपको अलैंगिक जनन की सारी बातें बताई थी। अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बताया था कि कौन कौन से जीवों में अलैंगिक जनन किस किस प्रकार से होता है। ये अलैंगिक जनन की सारे टॉपिक्स आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था। सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे, मतलब इस पार्ट में, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अलैंगिक जनन पौधों में किस प्रकार से होता है। ठीक है, बाकी बचेगा लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन मैं आपको भाग 3 में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं पौधे में अलैंगिक जनन कैसे होता है। एक बात याद रखिएगा, पौधे में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहा जाता है। पौधे में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब पौधे में कायिक जनन क्या होता है? मैंने आपको बताया अलैंगिक जनन को ही पौधे में कायिक जनन के नाम से जाना जाता है, और कायिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, मतलब एक ही पौधे से संतान उत्पन्न हो जाए। पौधे में कायिक जनन पौधे के किसी कायिक अंग द्वारा होता है। ठीक है, कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, इन सब से कोई नया पौधा विकसित हो जाए तब उसे कहते हैं पौधे में कायिक जनन। हम कायिक जनन का डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे के निर्माण ही कायिक जनन कहलाता है। अब ये कायिक अंग क्या होते हैं? तो कायिक अंग कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पौधे का जड़, पौधे का तना, पौधे की पत्ती, इन सब से अगर कोई नया पौधा उत्पन्न होता है तो यह कहलाता है पौधे में कायिक जनन। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता हो रही है, पौधे के किसी अंग से। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं। मान लेते हैं कि ये एक पौधा है। ठीक है, ये एक पौधा है, इसके ब्रांचेस होंगे ढेर सारे। इन पौधे के किसी कायिक अंग द्वारा, मान लो कि ये तना कटकर अलग हो जाए और जमीन से फिर से नया एक पौधा उत्पन्न कर देंगे, तो इसी को कहते हैं कायिक जनन। मतलब मात्र पौधे के किसी अंग द्वारा, किसी कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण ही कायिक जनन कहलाता है। कायिक अंग कुछ भी हो सकते हैं, तना भी हो सकता है, इनकी जड़ें भी हो सकती हैं, या इनकी पत्तियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो पौधे में कायिक जनन क्या कहलाता है? मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे के विकास को ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन की कितनी विधियां हैं, कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से हो सकता है।
अब देखते हैं कि कायिक जनन की विधियां। कायिक जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से हो सकता है। पहला प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। दो प्रकार से हो सकता है कायिक जनन। पौधे में कायिक जनन दो प्रकार से हो सकता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम तरीके से हो सकता है। देखिए इसके शब्द से क्लियर है, प्राकृतिक का मतलब जब स्वतः पौधे द्वारा अपने आप, हमारे आपके द्वारा उसमें कुछ भी नहीं कराना है, स्वतः पौधे का कोई कायिक अंग अलग होकर नया पौधा विकसित कर ले तो प्राकृतिक कायिक जनन कहलाएगा। यदि हमारे आपके द्वारा कृत्रिम का मतलब आप लोग जानते ही हैं, मानव द्वारा। यदि मानव के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है कि किसी पौधे का कोई अंग काट कर उसे अलग जगह पर रोपित करके नया पौधा विकसित कराया जाता है, तब उसे कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक कायिक जनन में पौधे के अंग स्वतः ही अलग होते हैं, अलग होकर नया पौधा विकसित कर लेते हैं। यह कहलाता है प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, अब देखते हैं कि कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन हमारे आपके द्वारा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गुलाब के पौधे को अगर हम अपने घर में लगाना चाहते हैं तो किसी के घर से गुलाब के तने को तोड़ लाते हैं और उसका कलम बनाकर हम अपने घर पे रोपित कर देते हैं और नया पौधा विकसित हो जाता है। तो ये कृत्रिम है, क्यों? क्योंकि मानव के द्वारा कराया गया, हमारे आपके द्वारा कराया गया। आइए देखते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां उपलब्ध हैं, किस किस प्रकार से अलग अलग पौधों में कायिक जनन होता है। पहला, भूमिगत तने के द्वारा। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी भूमिगत तने नया पौधा विकसित कर लेते हैं। जैसे पहला कंद, इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबर। इसका एग्जांपल है आलू। ठीक, आलू एक तना होता है जो भूमिगत रूप में होता है, भूमि से नीचे भूमिगत रूप से होता है। बहुत लोग जानते हैं कि आलू एक जड़ होता है, नहीं, आलू तना होता है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आलू क्या है। आलू एक तना है, रूपांतरित तना। फिर एक क्वेश्चन और फेमस है कि शकरकंद क्या है। आप लोग को देखने में लगता है कि आलू शकरकंद तो एकदम समान है, आप लोग कहते हो कि जब आलू तना है तो शकरकंद भी तना होगा, लेकिन नहीं, शकरकंद जड़ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि कंद भूमिगत तने के द्वारा कैसे नया पौधा विकसित हो जाता है। भूमिगत तने के पहला एग्जांपल कंद, जो कि आलू है। आलू का कंद भाग, ये जो कंद भाग है उस पर आंख पाई जाती है, ये आईज होती हैं। इनके नीचे सल्क पत्रों से ढके हुए कक्षस्थ कलिका होती हैं। इन कक्षस्थ कलिका में ऐसी एबिलिटी है, इन कक्षस्थ कलिका में ऐसी एबिलिटी है, ऐसी क्षमता है कि ये एक संपूर्ण पौधा ही उत्पन्न कर ले जाती हैं। इन पर उपस्थित जो कक्षस्थ कलिका हैं उन पर ऐसी क्षमता होती है, उनके पास ऐसी क्षमता होती है कि ये नया पौधा उत्पन्न कर लेती हैं। ठीक, जब हम आलू कंद को आप कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें अनुकूल वातावरण अगर उसे मिला तो अनुकूल वातावरण मिलने पर आलू पर ऐसे जो आइज वाले पार्ट होते हैं इन पर ऐसे हरे कलर का शाखाएं निकलने लगती हैं, पत्ती सहित हरे कलर का शाखाएं निकलने लगती हैं। तो ये एक अलैंगिक जनन ही हुआ कि मतलब पौधे के मात्र पौधे का कोई भाग नया पौधा विकसित कर रहा है, और भाग कौन सा, कायिक अंग कौन सा, तना। तो ये पहला एग्जांपल था कंद, आलू के द्वारा कंद के भाग से कैसे नया पौधा विकसित होता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है प्रकंद, इंग्लिश में कहते हैं राइजोम। इसका एग्जांपल है अदरक। जैसे आलू वैसे ही अदरक। अदरक में भी कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, इसमें ढेर सारे नोड्स होते हैं, धारियां ऐसे पड़ी होती हैं जिसे हम नोड्स कहते हैं। इन नोड्स पे कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं और इन नोड्स पे जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो नया पौधा विकसित करें। ठीक है, अनुकूल समय आने पर। तो ये दूसरा एग्जांपल था कि प्रकंद के द्वारा
कैसे नया पौधा विकसित होता है। यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ एग्जांपल से लगभग ज्यादा पूछे जाते हैं कि कंद का एग्जांपल क्या है, आलू, प्रकंद एग्जांपल है अदरक का। तीसरा आता है घन कंद जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न, इसका एग्जांपल है अरबी और घन कंद का एग्जांपल है अरबी और जिमीकंद। अरबी और जिमीकंद भी ऐसे ही, उनके पास भी कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, उनपे जब अंकुरित होता है, जब वातावरण अनुकूल मिलता है तो वो भी कक्षस्थ कलिका अंकुरित होकर नया पौधा बना देती हैं। चौथा एग्जांपल होता है सल्ककंद का। सल्ककंद जिसे कहते हैं इंग्लिश में बल्ब, इसका एग्जांपल है प्याज, लहसुन। प्याज लहसुन क्या है, बल्ब है, सल्ककंद कहते हैं। आप कुछ दिन के लिए प्याज अपने घर पे रख दीजिए और देखेंगे कुछ दिन बाद वहां से नया पौधा विकसित होने लगता है, हरी कलर की शाखाएं निकलने लगती हैं अनुकूल वातावरण मिलने पर। तो प्याज के द्वारा भी, लहसुन के द्वारा भी नए पौधे विकसित हो सकते हैं। ये सब रूपांतरित तना है, तने के भाग द्वारा जब नए पौधे विकसित होते हैं तब ये कहलाता है कायिक जनन। तो ये एग्जांपल था भूमिगत तने का। सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं कि कंद किसमें पाया था, आलू, प्रकंद क्या है, अदरक, घन कंद एग्जांपल अरबी, जिमीकंद और सल्ककंद जिसे कहते हैं प्याज और लहसुन को। ठीक, तो ये था भूमिगत तने द्वारा कायिक जनन। अब हम देखेंगे कि वायवीय तने के द्वारा कैसे नया पौधा विकसित होता है। अर्धवायवीय तने के द्वारा, अर्धवायवीय मतलब आधा सतह के ऊपर हो और आधा सतह पर हो। अर्धवायवीय तने में पहला एग्जांपल आता है ऊपरी भूविस्तारी, इसे इंग्लिश में कहते हैं रनर। रनर का एग्जांपल है दूब घास, अब इसमें कैसे क्या होता है, सतह पर दूब घास निकली हुई है और यहां से कोई ब्रांच सतह से होते हुए दूर जाए और वहां पर भूमिगत होने के बाद नया पौधा विकसित कर ले, इस भाग को कहते हैं रनर। ठीक है, तो मात्र पौधे का एक अंग मतलब कायिक अंग मतलब उसका तना आगे बढ़कर नया पौधा विकसित कर लेता है, यह भी कायिक जनन कहलाया। चूंकि यह सतह से आधा सतह पर आधा वायवीय, इसलिए अर्धवायवीय कहते हैं और इस भाग को कहते हैं रनर। तो ऊपरी भूविस्तारी का एग्जांपल है, रनर का एग्जांपल है दूब घास, याद रखिएगा। दूसरा एग्जांपल आता है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल आता है भूविस्तारी, इंग्लिश में कहते हैं स्टोलोन, जिसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी का पौधा है, इसकी ढेर सारी ब्रांचेस हैं, कोई ब्रांच वायवीय रूप से आगे बढ़कर जमीन के अंदर धंसेगा और नया पौधा विकसित करेगा, इस भाग को कहते हैं स्टोलोन। देखिए ये पूरी तरीके से वायवीय है, वायवीय भाग द्वारा जब होता है तब इसे कहते हैं भूविस्तारी और इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी में। ठीक, तीसरा एग्जांपल भूविस्तारी का, जिसे कहते हैं ऑफसेट। इसमें भी सेम पौधे के कायिक अंग मतलब तना आगे बढ़कर नया पौधा बनाता है, लेकिन ये चूंकि जल में पाए जाने वाले पौधे में होता है, जैसे जलकुंभी या पिस्टिया, इन सब में जल की सतह पर ये पौधे पाए जाते हैं, इनकी जड़ें अंदर होती हैं। इन पौधे के कायिक अंग मतलब हम कह सकते हैं तना आगे बढ़कर जल में निमग्न हो जाता है और वहां आगे बढ़कर नया पौधा बनाता है, इसे कहते हैं ऑफसेट। ठीक है, इसे कहते हैं ऑफसेट भूविस्तारी का। तो आपने पढ़ लिया 3 एग्जांपल अर्धवायवीय तना का,
ऊपरी भूस्थारी का एग्जाम्पल दूब घास, भूस्थारी का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी और भूस्थारिका का एग्जाम्पल जलकुंभी और पिस्टियम। अब ये तो था तने के द्वारा कायिक जनन। अब हम पढ़ते हैं कि किसमें जड़ द्वारा किसमें कायिक जनन होता है। अभी मैंने बताया था ना कि कायिक अंग 3 प्रकार से हो सकते हैं, तना भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है और पत्ती भी हो सकता है। तो तना हमने पढ़ लिया, अब हम दूसरा पढ़ेंगे कि जड़ के द्वारा किसमें होता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है और वह कक्षस्थ कलिका नया पौधा विकसित कर देती है। तो जड़ का एग्जाम्पल जैसे सतावर का पौधा, डहेलिया, सतावर, डहेलिया, ठीक है, और शकरकंद। ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों में कैपेबिलिटी होती है, कि वह नया संतान उत्पन्न कर ले अपनी जड़ के द्वारा। ठीक है, इनकी जड़ अलग होकर दूर कहीं जाकर मृदा में नया पौधा विकसित कर लेते हैं। तो ये कहलाता है जड़ द्वारा कायिक जनन। ठीक, तो ये था जड़ द्वारा। अब देखते हैं कि पत्ती के द्वारा किस किस में होता है। अब देखते हैं पत्ती के द्वारा किस पौधे में पत्ती के द्वारा कायिक जनन होता है। तो पत्ती के द्वारा कायिक जनन ब्रायोफिल्लम, जिसे हिंदी में अजूबा कहते हैं। अजूबा के पौधे की पत्तियों पर कक्षस्थ कलिका पाई जाती हैं और उस कक्षस्थ कलिका में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वह नया पौधा उत्पन्न कर दे। ये इनकी पत्तियां हैं और इनकी सतहों पर, किनारों पर ये कलिकाएं पाई जाती हैं। कलिकाओं से अनुकूल वातावरण आने पर नया शाखा निकलता है और ये नए पौधे को विकसित करते हैं। ठीक, इनकी पत्तियों के द्वारा नए पौधे निर्माण होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था पत्ती का कि पत्ती के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, अजूबा में या ब्रायोफिल्लम में। ठीक है, तो इतने सारे तरीके से प्राकृतिक कायिक जनन पौधों में पाया जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा, कृत्रिम कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां उपस्थित हैं। कृत्रिम कायिक जनन किसमें कैसे होता है। कृत्रिम, चूंकि कृत्रिम लग गया मतलब मानव के द्वारा होगा, तो कृत्रिम कायिक जनन 2 मुख्य प्रकार से हो सकता है, कलम द्वारा और दूसरा दाब लगाना। ठीक, कलम विधि में हम क्या करते हैं कि किसी पौधे के कोई अंग हम निकाल कर, कोई शाखा हम यहाँ से काट कर अलग करते हैं, उस शाखा में हम नीचे की तरफ क्या करते हैं, कलम बना देते हैं। चाकू से हम कलम बना देते हैं। कलम का शेप देकर, मतलब इसके पेंसिल का जो ऊपरी का हिस्सा होता है उस तरीके से हम ऐसे शेप देकर इसे जमीन पर रोपित कर देते हैं। जमीन पर रोपित करने पर यह नया पौधा विकसित कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, शाखा में उस शाखा को सेलेक्ट करते हैं जिसमें पत्तियां भी हों और उसमें छोटे छोटे बड्स भी उपस्थित हों, तब वह विकसित होता है। ठीक है, दाब लगाने वाली विधि में हम किसी पौधे के किसी शाखा को, कोई पौधा है इसकी किसी शाखा को हम जमीन में दबा देते हैं, यहां से उठाकर हम नीचे दबा देते हैं। तब ये जमीन की सतह से जब नीचे चला जाता है तो यह जड़ बना लेता है, और जब जड़ बना लेता है तो इनसे फिर नया पौधा विकसित होने लगता है। ठीक है, ये कहलाता है दाब लगाना, दाब विधि। ठीक, तो इतनी विधि थी कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा। और भी विधियां हैं, उसे आप पढ़ लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। ये आपका पूरी तरीके से पौधे में कायिक जनन समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसे कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। अगला टॉपिक है इस चैप्टर का सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है, यह एक विधि है पौधों में जनन कराने की मानव के द्वारा। इसमें हम पौधे के किसी ऊतक को निकालकर
कृत्रिम पोषक माध्यम में नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत रखकर नया पौधा विकसित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा हम पौधे के ऊतक के द्वारा संपूर्ण पौधा उत्पन्न कराते हैं। जैसे आप लोग को एग्जांपल दिया होगा गाजर का, गाजर के पौधे से हम छोटा सा भाग उसका काटकर कृत्रिम पोषक माध्यम, कृत्रिम पोषक माध्यम, कृत्रिम पोषक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें सारे पोषक तत्व तो अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जो उस पौधे के विकास के लिए अनिवार्य है। और नियंत्रित वातावरण, नियंत्रित वातावरण, कृत्रिम पोषक माध्यम और नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत इस ऊतक को हम रखते हैं। यह ऊतक धीरे धीरे विकसित होकर कोशिकाओं का समूह बनाएगा। धीरे धीरे इनसे शाखाएं, तने निकलेंगी और तने निकलने के बाद धीरे धीरे जड़ निकलेंगे और उससे हम नया पौधा बना सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म प्रवर्धन किस प्रकार से कराया जाता है स्टेप वाइज। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या कराते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम पौधे के ऊतक को निकालते हैं और इसे हम, मैंने आपको बताया, इसे हम कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं। कृत्रिम पोषक माध्यम, क्योंकि पौधे के विकास के लिए पोषक तत्व तो अनिवार्य रूप से चाहिए। जो जो पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व हम इसे मीडियम में रखते हैं और उस ऊतक को, अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऊतक का डिफिनेशन क्या होता है। बहुत लोगों से पूछता हूं तो ऊतक कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक शब्द और उसके आगे बढ़ा लीजिए, 2 शब्द और बढ़ा लीजिए, समान कार्य व समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक रूप से सही तरीका आप यूज करिए कि ऊतक का सही डिफिनेशन क्या है। ऊतक का सबसे सही डिफिनेशन ये समान कार्य व समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो हम इस ऊतक को, यहाँ पर पौधे के ऊतक को रखते हैं। धीरे धीरे ये कोशिकाओं का समूह बना लेता है। बहुत सारे कोशिका विभाजन के द्वारा ढेर सारी कोशिकाएं समूह बना लेती हैं। अब इस समूह को क्या कहते हैं हम, कैलस। अब इस कैलस को स्टेप सेकंड में इस कैलस को हम इस कृत्रिम पोषक माध्यम से निकालकर दूसरे कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं जो कि हार्मोन युक्त हो। मतलब इस पोषक माध्यम में कुछ हार्मोन्स मिले हुए हैं जो इस कैलस से तने को निकालने को उत्प्रेरित करेंगे और वो हार्मोन इस पर एक्ट करता है और यहां से तने विकसित होने लगती हैं, शाखाएं निकलने लगती हैं, ढेर सारी अलग अलग शाखाएं निकलने लगती हैं। अभी ना हम स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, अब इन शाखाओं को अलग अलग निकाल लेते हैं और अलग अलग माध्यम में, पोषक माध्यम में रख देते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हम ऊतक को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखेंगे। कैलस विभाजित होगी, कोशिकाओं का समूह खूब बड़ा बनेगा, उसे हम कैलस कहेंगे। अब कैलस को हम इस कृत्रिम पोषक माध्यम से निकालकर एक ऐसे पोषक माध्यम में रखेंगे जिसमें कुछ हार्मोन्स उपस्थित हों। वो हार्मोन्स जो इस कैलस को उत्प्रेरित करें, किस लिए, शाखाएं निकालने के लिए। ढेर सारी जब शाखाएं निकल जाती हैं इस कैलस से तो उनका वो शाखाओं को अलग कर लेते हैं और अलग अलग मीडियम में उसे रख देते हैं, जिससे इसमें अब जड़ें निकलने लगती हैं। इनसे जब जड़ें निकल जाती हैं तो ये कंप्लीटली एक पौधा हो जाता है। स्टेप फोर्थ में हम करते हैं कि अब हमें इन पौधों को जहां उगाना है उस हम गार्डन में इसको निकालकर यहाँ से रोपित कर देते हैं। मान लीजिए कि अब हमें इसको गार्डन में लगाना है तो हम ले जाकर इसको यहाँ से उठाएंगे और गार्डन में लगा देंगे और धीरे धीरे यह विकसित होकर संपूर्ण पौधा बना देता है। तो ये 4 स्टेप कुल थे सूक्ष्म प्रवर्धन के। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, थोड़ा सा आसान है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया। इससे पहले वो वीडियो में जो मैं आपको समझाया था जितने भी टॉपिक्स आपको सबको समझ में आ रहा है। मैंने कमेंट सबका पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि आपको समझ में आ रहा है। आप लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए जिसको भी आवश्यकता हो बायोलॉजी को हिंदी में समझने का। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था कि सर वीडियो क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही है। वीडियो क्वालिटी फुल HD की है, आपको वहां पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। जैसे जब आप मेरा वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो के स्क्रीन के राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिखाई देते हैं,
उस 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखाई देगा क्वालिटी। क्वालिटी में आपको यहाँ पर 240p हो सकता है लिखा हुआ मिल जाए, 240p से कम भी हो सकता है, 180p हो सकता है, लेकिन आपको वो सिलेक्ट नहीं करना, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है 480p। जब आप 480p सेलेक्ट करेंगे तब आपको मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं वो सब एकदम क्लियरली दिखाई देगा। जो 22 है वो 22 भी आपको क्लियरली सुनाई देगा। अगर 22 में प्रॉब्लम आती तो आप हेडफोन यूज कर लिया करिए, ठीक है। और मैं फिर से कहूंगा कि आप थोड़ा सा और वेट करिए, मैं जल्द ही आपको इस चैप्टर का कंप्लीटली 3rd पार्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप 3rd पार्ट देखिएगा, आपका एक चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।